रुक करेंगे मध्य प्रदेश का, मंदसौर का, नीमच का। लगातार किसानों पर गोली चलने के बाद अब अगर कहीं ना कहीं उबाल आया हुआ है तो वो वहां की सियासत में आया हुआ है। रुक करते हैं उसी कवरेज का। राघवेंद्र पीछे पीछे अखिलेश सोलंकी इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश, एक तरफ तो दूर रहने की सलाह दी गई थी, लेकिन फिर भी राजनीति करते हुए राहुल पहुंच चुके हैं। रास्ता बदलने की कोशिश की तो बाइक पर सवार हो गए, नियम हर तोड़ने पर आमादा हैं। इस वक्त चल क्या रहा है, क्या स्थिति है? इस वक्त की अगर सचिन हम बात करें तो राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया है। बड़े नेता जो हैं दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, सबको हिरासत में लेके रेस्ट हाउस में एक तरह के अस्थायी खाना बनाकर वहां पर उनको रखा गया है। और जिस तरह से राहुल गांधी आज बाइक पर निकले, एक तरह से जीतू पटवारी जो कि विधायक हैं कांग्रेस के, उनके साथ बिना हेलमेट के, और उसके बाद भी एसपी से झड़प करते हुए भी राहुल गांधी नजर आते हैं। किसानों के मुद्दे को कहीं ना कहीं कांग्रेस मध्य प्रदेश में खासतौर से बड़ा इशू बनाने की फेर में है, लेकिन इस फेर में जिस तरह से आज नियमों का उल्लंघन किया गया सचिन, वो भी हमने देखा। अगर ताजा हालातों की बात करें तो जिस तरह से सुबह से त्रिस्तरीय सुरक्षा यहाँ पर की गई थी राजस्थान मध्य प्रदेश बॉर्डर पर, उसके बाद राहुल गांधी ने छकाने के लिए बाइक का सहारा लिया, लेकिन पुलिस को ज्यादा देर तक वो छका नहीं पाए और थोड़ी देर प्रदर्शन करने के बाद, अपनी बात रखने के बाद राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया। सचिन, अच्छा, किसी ने बात की, यहाँ पर बात करने की कोशिश की या जवाब दी? जीतू पटवारी हमने देखा बाइक को चला रहे थे और साथ साथ राहुल को ऐसे एस्कॉर्ट कर रहे हैं जैसे अब न जाने कोई बहुत बड़ा काम उन्होंने किया होता है। कल वो भीड़ को उकसा रहे थे, एसडीएम को शांतिपूर्वक किसानों के बीच जाने की बजाय वो उकसाते नजर आ रहे थे और एसडीएम कह रहे थे कि आपके लोग देखिए क्या कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं। वो आज क्या अब कुछ बात करते नजर आए? बिल्कुल, कल भी वो सफाई देने से बच रहे थे जीतू पटवारी। और कहीं ना कहीं अगर जीतू पटवारी राहुल गांधी के सारथी बन जाते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि किसानों के आंदोलन को लेकर बीजेपी जिस तरह से आरोप लगा रही थी कि बीजेपी को बदनाम करने के लिए इस आंदोलन को कांग्रेस भड़का रही है, आज राहुल गांधी के सारथी अगर जीतू पटवारी, वही जीतू पटवारी कल जिस तरह से भड़काने का काम कर रहे थे, तो अंदाजा हम लगा सकते हैं कि बीजेपी के आरोप जो थे उनमें अब बल नजर आता है। और जिस तरह से इस आंदोलन को अब राजनीतिक रंग देने की कोशिश है, इसके बाद आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जीतू पटवारी के सारथी के तौर पर बाइक चलाना और राहुल गांधी का पीछे बैठना सांकेतिक तौर पर बहुत कुछ कहता है। सचिन, और एक और चीज, क्योंकि आप तो एक बार सुनते, राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं। आपको अरेस्ट करने कोई कारण नहीं दिया है, ये कहा है कि हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी यही किया, अब मध्य प्रदेश में किया। किसान परेशान है मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात, क्या लगता है? नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का 1,50,000 करोड़ रुपया माफ किया है। किसानों का माफ नहीं कर सकते, किसानों को सही रेट नहीं दे सकते, किसानों को बोनस नहीं दे सकते, किसानों को मुआवजा नहीं दे सकते, किसान को सिर्फ गोली दे सकते हैं, गोली। गुनाहगार किसको मानते हैं? राहुल जी गुनाहगार नरेंद्र मोदी जी और चीफ मिनिस्टर। थोड़ी कर रहा हूँ भाई। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे उत्तर प्रदेश में भी गिरफ्तार किया गया था, हिरासत में ले लिया गया था और अब यहां पर भी ऐसा किया जा रहा है, मुझे बोलने नहीं दिया जाता, मैं तो किसानों की आवाज उठाने आया हूं और किसानों को यहां पर मोदी सरकार सिर्फ गोली देती है।
अखिलेश सोलंकी इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए, हम ये राहुल की आवाज सुनवाने की कोशिश आपको एक बार फिर से करेंगे। अखिलेश, मेरा सवाल एक और चीज आती है, कल जो यहां पर राजनीतिक पारा गर्म हुआ और उसके बाद जो राजनीतिक दल के प्रवक्ता और खासतौर से बीजेपी के प्रवक्ता जिस तरीके से बात कर रहे थे, आज कुछ वैसे ही नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने क्या इंतजार किया किसानों की मौत का और उसके बाद आज वो किसानों की बात करने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं? आंदोलन तो पिछले हफ्ते से 8 दिन से 10 दिन से चल रहा है, तो अगर ऐसी बात होती वो पहले जा सकते थे। कहीं ना कहीं माइलेज लेने के लिए राहुल गांधी यहाँ पहुंचे, और जिस तरह से आप कह रहे हैं और जो बीजेपी वाले लोग कह रहे हैं, कहीं ना कहीं उस बात में दम भी है कि 1 तारीख से 1 जून से आंदोलन मध्य प्रदेश में चल रहा है, और जब ये गोलीकांड हुआ उसके बाद ही राहुल गांधी क्यों एक टूरिस्ट की तरह यहाँ आते हैं, नियमों का उल्लंघन भी करते हैं, बिना हेलमेट के बाइक पर बैठते हैं और उस शख्स के साथ बैठते हैं जो कि लोगों को भड़काता एक दिन पहले नजर आता है। तो इसका पॉलिटिसाइज करने की कोशिश यहाँ पर राहुल गांधी जरूर कर रहे हैं, लेकिन कई सवाल अपने पीछे राहुल गांधी छोड़ के भी जा रहे हैं। बीजेपी के आरोप जो थे कि यह आंदोलन जो है किसानों का नहीं है, कांग्रेस इसको भड़काने का काम कर रही है, क्या अब ये आरोप जस्टिफाई होता है? ये सवाल आवाज उठाने आए हैं तो आज राहुल जी को गिरफ्तार कर लिया, पर इनको समझना होगा कि न तो राहुल जी डरने वाले, न कांग्रेस डरने वाली, न किसान डरने वाले। लेकिन अखिलेश, ये तो बड़ी सीधी सी बात है, राहुल जी को गिरफ्तार कर लिया तो हम नहीं डरने वाले, कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं डरने वाला। नियम आप यहां पर तोड़ते हैं, कायदा यहां पर तोड़ते हैं, शांति पहले नहीं है और कोशिश की जाती है चीजों को दुरुस्त करने की, और ऐसे में राजनीति, यानी कि क्या ये सुनियोजित नहीं लगता किसी तरीके से कि कल एक ऐसी सियासत खेली गई और उसके बाद आज ये पूरा ड्रामा ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी को, यानी कि पूरी जमीन तैयार की गई ताकि राहुल गांधी यहां पर आए और एक सियासत करें इस पर।